एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में जूजू नाम का एक छोटा और प्यारा खरगोश रहता था। वो बहुत चंचल और जिज्ञासु था। जूजू को नई नई चीजें खोजना और एडवेंचर पर जाना बहुत पसंद था। एक दिन जूजू जंगल में खेल रहा था जब उसने आसमान में एक अद्भुत चीज देखी। वाह, वो क्या है? उसने सोचा। वो तो एक इंद्रधनुष है। कितना सुंदर! इंद्रधनुष को देखकर जूजू के मन में एक नया एडवेंचर करने का विचार आया। वो इंद्रधनुष के पास जाना चाहता था, लेकिन वो इतना ऊंचा था कि जूजू के लिए वहां तक पहुंचना असंभव था। लेकिन जूजू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मुझे इंद्रधनुष तक पहुंचने का कोई न कोई तरीका जरूर खोजना होगा। उसने जंगल के अन्य जानवरों से मदद मांगी। सबसे पहले वो लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी दीदी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं इंद्रधनुष के पास जाना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, जूजू, इंद्रधनुष बहुत ऊंचा है। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। जूजू निराश नहीं हुआ। वो भालू के पास गया। भालू दादा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं इंद्रधनुष के पास जाना चाहता हूँ। भालू ने कहा, जूजू, ये नामुमकिन है। जूजू उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और उसने एक जादू देखा। जूजू ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने देखा कि आसमान में जहां इंद्रधनुष शुरू हो रहा था, वहां छोटे छोटे रुई जैसे बादल एक साथ आ रहे थे और धीरे धीरे एक सफेद चमकता हुआ रास्ता बना रहे थे। यह रास्ता सीधा इंद्रधनुष की ओर जा रहा था। वाह! जूजू खुशी से चिल्लाया, ये तो बादलों का पुल है। मेरा एडवेंचर शुरू हो गया। जूजू ने पीछे मुड़कर लोमड़ी और भालू की ओर देखा। वे दोनों भी इस अद्भुत नजारे को देखकर हैरान थे। जूजू ने उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, धन्यवाद लोमड़ी दीदी और भालू दादा। मुझे अब जाना होगा। और फिर बिना एक पल गवाए जूजू खरगोश दौड़कर बादलों के उस जादुई पुल पर चढ़ गया। पुल इतना नरम था कि उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में चल रहा हो। जूजू का दिल खुशी और उत्साह से भरा था, क्योंकि वो अपनी मंजिल इंद्रधनुष के पास की ओर बढ़ रहा था। अगले पल जूजू ने महसूस किया कि वो बादलों के पुल पर चल रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पुल के हर कदम पर एक हल्की सी टिमटिमाहट होती थी। जैसे जैसे जूजू बादलों के पुल पर आगे बढ़ा, पुल के दोनों ओर छोटे छोटे रंगीन फूल खिल रहे थे, जो इंद्रधनुष के हर रंग के थे और हल्के हल्के चमक रहे थे। ये फूल जूजू को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। पुल के अंत में जूजू ने देखा कि इंद्रधनुष उसके बहुत करीब है। इंद्रधनुष के रंग इतने जीवंत और चमकीले थे कि जूजू की आंखें चौंधिया गईं। इंद्रधनुष सिर्फ रंगों का एक आर्क नहीं था, बल्कि ये एक जादुई द्वार था, जहां से एक मीठी सी धुन आ रही थी। जूजू को लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। जूजू ने हिम्मत जुटाई और जादुई इंद्रधनुषी द्वार से अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो एक अद्भुत जगह पर पहुंचा, बादलों का साम्राज्य। यहाँ सब कुछ बादलों से बना था। बादलों के महल, बादलों के पेड़ और बादलों के छोटे छोटे जीव जो खुशी से इधर उधर उड़ रहे थे। हवा में मिठाइयों की खुशबू थी और चारों ओर संगीत बज रहा था। जूजू को देखकर सभी बादल जीव मुस्कुराए। वे जानते थे कि जूजू बहुत हिम्मत वाला खरगोश है जो इतनी दूर से यहाँ आया है। बादलों के राजा ने जूजू का स्वागत किया और उसे बादलों के साम्राज्य की सभी सुंदर चीजें दिखाईं। जूजू ने वहां बहुत मजा किया। उसने बादलों के झूलों पर झूले खाए, बादलों के फलों का स्वाद चखा और नए नए दोस्त बनाए। उसने सीखा कि जब हम हिम्मत और लगन से काम करते हैं, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। कुछ दिनों बाद जूजू ने बादलों के साम्राज्य से विदा ली। वह अपने दोस्तों और परिवार के पास जंगल में लौट आया, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी था। उसने जंगल के सभी जानवरों को अपने अद्भुत एडवेंचर की कहानी सुनाई और सभी ने उसकी बहादुरी की खूब प्रशंसा की। और तब से जब भी जूजू आसमान में इंद्रधनुष देखता, तो वो मुस्कुराता और उसे अपने बादलों के पुल और जादुई साम्राज्य की याद आती। उसे पता था कि कभी कभी सबसे असंभव दिखने वाली चीजें ही हमें सबसे खूबसूरत अनुभव देती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।